नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं ब्लड का MCQ आज मैं कराने वाला हूं। ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसका मैं 3 पार्ट में आपको MCQ करा दूंगा। और साथ ही साथ उस MCQ में मैं आपको कुछ ब्लड के बारे में डिटेल देता रहूँगा। जिस तरह के जो इस तरह देख रहे हैं, रक्त प्लाज्मा लिखा हुआ है, इसका कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, ये कितना परसेंट भाग जल होता है। इसी तरह से उस क्वेश्चन में जो आएगा उसको मैं थोड़ा अच्छे से डिटेल करके आपको दूंगा। यह जो मैं टॉपिक उठाया है, यह टॉपिक किसके द्वारा है, तो ये खान सर के द्वारा बुक है। उन्हीं का PDF से मैंने उठाया है। इसको आज मैं MCQ के तहत आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके ALP टेक्नीशियन, बिहार SSC, NTPC और भी जिस एग्ज़ाम में भी साइंस का पोर्शन जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी जगह पर ये सवाल बहुत ही आते हैं बायोलॉजी के टर्म में। तो इसका आज मैं अच्छे से एनालिसिस कराऊंगा। माफ़ कीजिएगा, एनालिसिस बार बोल कराता था मैं आपको प्रीवियस ये कराता हूँ ना, NTPC एनालिसिस, इसी की आदत पड़ चुका है। तो एनालिसिस क्वेश्चन MCQ कराऊंगा। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसका जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF जाके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हम। तो देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। कहता है, मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। क्या लिखा है, मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो किसने किया था, जवाब जरूर दीजिएगा आप अपने कमेंट में। तो इसमें खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। किसने, तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने, विलियम हार्वे ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है। मतलब मुख्य इसका जो साथ देता है पदार्थ, वो कौन सा है। तो रुधिर परिसंचरण में कौन सा है, तो रुधिर परिसंचरण में मुख्य संवहनी पदार्थ कौन है, तो वो क्या है आपका, ब्लड है। क्या है, ब्लड है। क्या है, ब्लड है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे क्या कहते हैं। देखिए, जब हमारे ब्लड में रक्त की मात्रा जब अधिक होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, तो शुद्ध रक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। लेकिन वही अगर ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अशुद्ध रक्त होना कहला जाएगा। मतलब इसे कम शुद्धि कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन रक्त में संबंध में गलत है। तो रक्त के बारे में कौन सा संबंध ये गलत है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन में क्या कहता है, यह एक द्रव्य संयोजी उत्तक है। क्या बोला, यह एक द्रव्य संयोजी उत्तक है। हाँ, ये एकदम सही है, क्योंकि यह एक द्रव में टाइप का होता है, संयोजी उत्तक की है, मतलब टिश्यू है। एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका कि इसका pH मान 7.4 होता है। कितना होता है, तो pH मान इसका 7.4 होता है। मतलब कि यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। मतलब ये भी सही है आपका, क्योंकि आप जानते होंगे कि 7 से कम वाला क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है, तो बेसिक होता है। और 7 जो रहेगा वो न्यूट्रल होता है। जैसे पानी आपका एग्जाम्पल हो गया, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बाकी 7 से कम वाला एसिड, जैसे नींबू का हो गया, कोई आपका कोई भी चीज़ हो गया, आपका एसिड का पदार्थ हो गया, उससे ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय कहलाता है। तो इसका मतलब ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका, इसका उत्पत्ति मध्य जन स्तर से होता है। क्या लिखा है, क्या इसका जो उत्पत्ति होता है ये मध्य जन से होता है। जी हाँ, ये भी सही है आपका। इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो मध्य जन से ही होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, यह अम्लीय प्रकृति का है। नहीं, अभी मैंने क्या देखा कि यह क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है। तो ये अम्लीय कहाँ से हो जाएगा, एसिड थोड़ी होता है। तो ये आपका ऑप्शन 4 यह गलत है। ये अम्लीय नहीं होता है रक्त, ये क्या होता है, तो ये आपका क्षारीय होता है। रक्त के बारे में ये देखिएगा कि ये इसका जो प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो रक्त एक क्या जानते क्या होता है, गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है।
रक्त का प्रकृति का जानते कैसा होता है, तो गाढ़ा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रुधिर को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो रुधिर का अध्ययन हम जो जब करेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी कहेंगे। हेमेटोलॉजी कहेंगे रुधिर का अध्ययन का क्या कहलाएगा, तो हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन रक्त का एक घटक है। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा एक घटक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहा है क्या क्या है, तो ऑप्शन में क्या है आपका, प्लाज्मा है, आपका लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है और पट्टी कानू है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ही होता है सिर्फ, लाल रक्त मतलब आरबीसी और श्वेत रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी और पट्टी कानू मतलब हो गया ये आपका प्लेटलेट्स। क्या हो गया? प्लेटलेट्स। क्या हो गया? प्लेटलेट्स। तो ये चारों चीज़ जो है आपका तो रक्त में होता है। किस में होता है? तो ब्लड में, आपका रुधिर में होता है, ये चारों चीज़ होता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये चारों होना चाहिए, तो ये है ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा क्या होता है। क्या बोला है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है। तो रुधिर में जो है प्लाज्मा का मात्रा कितना होती है, तो वो होता है आपका 55 से 60। कितना ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आपको जो है ना 55 से 60% के आसपास कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा कि 55 से 60% तक होता है क्या, तो प्लाज्मा होती है रुधिर में। मतलब ब्लड में कितना प्लाज्मा, तो 55 से 60%। तो इसका आंसर बीच में क्या है, तो 55%। और बाकी का क्या होता है, तो बाकी का आपका 40 से 45% क्या होता है, 40 से 45% आपका ब्लड कॉर्पसल होता है। क्या होता है? ब्लड कॉर्पसल्स होता है। मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। अब इसी रुधिराणु में भी 3 पार्ट होते हैं आपके। एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, एक और होता है क्या आपका प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। अब बोल रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में, तो रुधिर के प्लाज्मा में कितना प्रतिशत था, तो 55%। अब बोल रहा है कि प्लाज्मा में जल की प्रतिशत कितनी होती है, तो प्लाज्मा में जो जल की प्रतिशत होती है वो आपका 90 से 92% तक होती है। कितना, तो 90 से 92% तक होती है। कितनी, तो 90 से 92% तक। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है। अच्छा, उसमें एक बात और बताना था कि जैसे कि आपका 90 से 92% आपका जल होता है, उसी प्लाज्मा जो बाकी जो शेष बचते हैं 8 से 10% वाले, वो क्या होता है आपका, तो वो भाग आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और तथा और साथ क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है प्लाज्मा के बाकी 8 से 10% वाले भाग में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो रुधिर का प्लाज्मा का रंग जो है ना वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है, तो वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है, तो रुधिर का प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। अब पीला रंग होने का कारण भी है, तो पीला रंग होने का कारण क्या है, तो इसमें जो मौजूद होता है वो क्या मौजूद होता है, वो रूबीना, रूबी, अरे यार सही से लिखा ना, 1 मिनट। क्या होता है आपका, देखिए बोलते हैं विली रूबीना, स्पेलिंग में गलती हुआ माफ़ कीजिएगा। विली रूबिन वर्णक। क्या बोलते हैं? विली रूबिन वर्णक बोलते हैं, जिस कारण से ही जो है ना प्लाज्मा का रंग जो है ना वो हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा डैश किस प्रकृति का कैसा होता है। तो प्लाज्मा कैसा प्रकृति का होगा, तो कैसा होगा, अभी हम लोग देखें ब्लड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। 7.4 था उसका, तो क्या हो जाएगा वो हमारा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका
रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो अभी प्लाज्मा के बारे में देखा था कि जल की जो प्रतिशत होती है 90 से 92%। कितनी होती है? जल की कितनी होती है? 90 से 92%। कितनी होती है? तो 90 से 92%। प्रोटीन का कितना होता है? तो यहाँ 10% होता है। कितना? 8 से 10%। याद रखिएगा 8 से 10%। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से होती हैं? तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये देखिएगा तो उसमें क्या होता है? तो फाइब्रोनोजन होता है। क्या होता है? फाइब्रोनोजन होता है, एल्बुमिन होता है। क्या होता है? एल्बुमिन होता है। और आपका जो है आपका ये क्या होता है? तो ये जो है ये तीनों जो है आपका किसमें पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या कहता है कि प्रोटीन की आवश्यकता में रक्त थक्का जब बनाने के लिए या स्कंदन में होती है तो किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता किस में होती है कि रक्त थक्का जमाए? तो वो किस में होती है? वो आपका फाइब्रिनोजन में होता है। किस में होता है? फाइब्रिनोजन में होता है। किसमें? फाइब्रिनोजन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? क्या है? तो किस प्रोटीन का उपयोग जो है परासरणी संतुलन के लिए होता है? तो वो होता है आपका एल्बुमिन का। किसका? एल्बुमिन का होता है। क्या होता है? एल्बुमिन का होता है। किसका होता है? एल्बुमिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त थक्का बनने से रोकता है? तो वो कौन सा है आपका? तो यहाँ से ऊपर देखिएगा अभी अब ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? तो यहाँ पढ़े थे रक्त थक्का बनाने के लिए, और यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहा है रक्त थक्का बनाने से रोकता है। तो वो कौन सा होता है? वो आपका हेपरिनी होता है। क्या होता है? हिपेरिनी। क्या है? हिपेरिनी होता है जो रोकता है आपको रक्त को थक्का जमाने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा असत्य है? क्या लिखा है? प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तब इसमें से देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। तो ऑप्शन में देखिएगा आपका यह यकृत बनता है। एकदम सही है। यह यकृत में ही बनता है, लीवर में ही बनता है। नेक्स्ट है यह प्लाज्मा झिल्ली के मजबूत प्रदान करता है। जी हाँ, ये भी सही है कि यह प्लाज्मा झिल्ली को जो है ना मजबूत प्रदान करता है। यह स्टेरॉयड हार्मोन का बनने में सहायक है। जी यह भी सही है, स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में सहायक है। और यह अग्नाशय में बनता है। नहीं, अभी जब मैंने बोल दिया यकृत में बनता है तो अग्नाशय कहाँ से जाएगा? तो ये ऑप्शन डी गलती है आपका। बाकी ये तीन सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका कि रुधिर में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो रुधिर में जो है आपकी आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो आपका क्या बोलता है कि रुधिर में आरबीसी की मात्रा का लगभग कितना होता है? तो ये देखिएगा यहाँ बोला है रुधिर में, मतलब ब्लड में बोला है। ब्लड में जो है आपका आरबीसी की परसेंटेजेस पूछ रहा है। तो वो कितना होता है? वो आपका 44% होता है। कितना होता है? तो 44% होता है। वहीं अगर ये रुधिराणु की बात करता, मतलब ब्लड कैप्सूल्स का बात करता, तो उसमें जो है ये कितना परसेंट होता है? तो 99% होता है। कितना होता है? 99% होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। जी यह सही है, 120 दिन का होता है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसे ल्यूकोसाइट नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जी यह सही है, ये भी सही है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हाँ, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो वृक्क को कहते हैं। किसे कहते हैं? वृक्क को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसे वृक्क को और क्या कहते हैं? तो इसे भी जानते क्या कहते हैं? इसे स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या थे। तो नेक्स्ट है आपका भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है?
तो भ्रूणीय अवस्था में जो है ना आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो आपका कहाँ होता है, यकृत और अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, तो यकृत और अस्थि मज्जा में होता है, मतलब सॉरी यकृत और पीलिया में होता है। कहाँ होता है, यकृत और पीलिया में होता है आपका आरबीसी का निर्माण। जब बच्चा जो है आपका माँ के क्या कहते हैं पेट में रहता है, तो मतलब शुरुआती स्टेज में, भ्रूण वाला स्टेज में, तो वो यकृत और पीलिया में जो है ना आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन जो है आपका लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पे, तो आरबीसी में पाया जाता है। क्या कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन के कारण ही जो है ना क्या होता है, तो रक्त का क्या होता है, रंग जो है वो हमारा क्या दिखता है, लाल दिखता है। क्या दिखता है, लाल दिखता है। किसके कारण, तो हेमोग्लोबिन के कारण ही। नेक्स्ट है आपका ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी होगी, तो ऊंची जगहों पर और ऊंचाई स्थान पर क्या होंगे, तो मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाएं क्या होंगी, तो उसमें संख्या में बढ़ते रहेंगे। क्या होगा, संख्या में बढ़ेंगे, संख्या में बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी का। आरबीसी में क्या होगा, तो आरबीसी में क्या होगा, तो आरबीसी में जानते हैं केवल अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, तवावीय श्वसन होता है किसमें, तो आरबीसी में होता है। किसमें होता है, तो आरबीसी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, तो आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका असमान रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, तो असमान रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, पैलेसाइथीमिया। क्या है, पैलेसाइथीमिया, यहाँ बढ़ने का है, और ये एरिथ्रोपोइसिस क्या है, घटने का है, पोलेसाइथीमिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 120 दिन बाद आरबीसी को कौन निगल जाता है, तो 120 दिन के बाद जो है आरबीसी कौन निगल जाता है, तो उसे जो है फैगोसाइट निगल जाता है। कौन, तो फैगोसाइट जो है वो इसे जो है ना 120 दिन के बाद निगल जाता है, मतलब खा जाता है, तो ये खत्म हो जाता है आरबीसी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है, तो किसमें जो है आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है, तो वह है आपका ऊँट में। ऊँट में जो है ना आरबीसी में जो है ना केंद्रीय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो केंद्रीय पाया जाता है ऊँट वाले में। नेक्स्ट क्या है आपका कि निम्न से कौन सा जो है ना ल्यूकोसाइट है। क्या है, ल्यूकोसाइट है। तो ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, तो WBC को कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है आपका WBC से संबंधित कौन सा गलत है, तो इसका जीवन 120 दिन का होता है। नहीं, 120 दिन का नहीं होता है, इसका जीवन 3 से 4 दिन का होता है। जी हाँ, ये 3 से 4 दिन का होता है। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। जी नहीं, इसमें सही है कि इसमें कोई नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक होता है, एकदम होता है, इसमें केंद्रक होता है। तो ऑप्शन 1 जो है यह आपका गलत है, WBC से जुड़े। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो WBC कितने प्रकार के होते हैं, तो WBC जो है आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, जरा ये देखिएगा। तो पहला आपका होता है, लिख लीजिएगा आप, मैं बोलते जाऊंगा। तो पहला आपका होता है इयोसिनोफिल। क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड अच्छा देखिएगा, PHIL फिल, इयोसिनोफिल। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है बैसोफिल। क्या होता है, बैसोफिल बैक्टीरिया का भक्षण, बैसोफिल बैक्टीरिया का भक्षण होता है। तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा आपका होता है न्यूट्रोफिल। क्या है, न्यूट्रोफिल। चौथा क्या है आपका, तो चौथा है आपका क्या, तो मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। और लास्ट 5वां क्या है आपका, लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख ले। लिखेगा, पहला है इयोसिनोफिल, दूसरा है बैसोफिल, तीसरा है
न्यूट्रोफिल, चौथा है आपका मोनोसाइट, पांचवा है आपका लाइमोफोसाइट, क्या है लिम्फोसाइट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, कोशिका द्रव में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका द्रव पर जो है ना आधार पर जो है ना श्वेत रक्त कोशिका जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वे आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है, कोशिका द्रव के कणों का तो कितने होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो देखिएगा, पहला होता है आपका लियोकोसाइटोलिस, क्या है लियोकोसाइटोलिस, और दूसरा क्या है आपका लियोकोपेनिया, क्या है लियोकोपेनिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौर कणिका में WBC का एक प्रकार नहीं है। तो कौर जो है कणिका WBC का नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं आता है, तो ये आपका लिम्फोसाइट जो है ना, ये इसका प्रकार का नहीं है। लिम्फोसाइट जो है आपका इसके प्रकार का नहीं है, बल्कि जो लिम्फोसाइट क्या है, तो लिम्फोसाइट जो है आपका WBC का ये एंटीबॉडी में काम आता है। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका कि कौन सा थ्रोम्फोसाइट भी कहलाता है। तो कौन सा जो है थ्रोम्फोसाइट भी कहलाता है, तो वो आपका प्लेटलेट्स जो है आपको क्या कहलाता है, तो थ्रोम्फोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रोम्फोसाइट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमने की मदद करता है। तो कौन जो इसमें जो है रक्त थक्का जमने से मदद करता है, तो वो आपका प्लेटलेट ही जो है ना रक्त को थक्का जमने की में जो है ना मदद करता है। किसमें, तो रक्त को थक्का जमने जो है ना मदद करता है कौन, तो प्लेटलेट्स करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि किसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कौन है, तो WBC। यह एक तरह से जो है सैनिक का काम करता है, हमारे जो खराब टिश्यू होते हैं उसे नष्ट करते हैं, तो कौन करते हैं, तो WBC करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।